दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी जांच में आज चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2 हफ्तों की जांच के बाद आखिरकार पुलिस को वो आतंकी मिल गया जिसने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को एक्टिव करवाया था। जैश-ए-मोहम्मद के जिस कमांडर के नाम से सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगे थे, जिसके बाद से गिरफ्तारियां हुई थी, उस कमांडर की तस्वीर पहली बार सामने आई। इसका नाम है आतंकी हंजल्ला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक्टिव हंजल्ला वहां की कोटली से आतंक का नेटवर्क चला रहा है। कश्मीर के नौगाम, बनपुरा और श्रीनगर में इसी हंजल्ला के नाम से पोस्टर लगे थे, जिसमें लिखा था, जो भी व्यक्ति एजेंसियों के लोगों से बात करेगा या उन्हें अपने पास बैठाएगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जांच में पाया गया कि हंजल्ला के नाम की पोस्टर धमाके के बाद गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद वागे ने लगवाए थे। इसी पोस्टर की जांच करने के बाद पहले मौलवी इरफान अहमद वागे पकड़ा गया था और फिर इरफान के बयान के आधार पर ही डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील अहमद राठर को पकड़ा गया और उसी के बाद धमाका हुआ। भारत में अपना नेटवर्क तैयार कर रहा हंजल्ला इस समय जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद आतंकी संगठन के लिए अपने लोग तैयार करने में लगा हुआ है। जांच में यह भी पता चला है कि इन डॉक्टर्स को पैसे और पद का लालच भी दिया गया था। सहारनपुर वाले डॉक्टर आदिल के भाई मुजफ्फर को अलकायदा के आतंकी संगठन अंसार गजातुल हिंद का प्रमुख बनाने का वादा किया गया था। कहा यह गया कि उसे हर साल आतंक के काम के लिए 10 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भी दी जाएगी। इन डॉक्टर्स को पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर ये कह रहे थे कि अगर उन्हें महान बनना है तो बड़े बॉम्ब ब्लास्ट करने होंगे। और देखिए, पूछताछ के बीच जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला था कि वहां एक प्रतिबंधित संगठन के कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। जिसके बाद सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस घाटी में 2019 से बैंड संगठन जमात इस्लामी के सदस्यों के घर दबिश दे रही थी। ऐसी जानकारी के आधार पर किए गए कि ये संगठन एक बार फिर से OGW नेटवर्क खड़ा कर सरहद पार बैठे हुए मिलिटेंट्स के लिए कश्मीर में नेटवर्क तैयार कर रहे। जो तस्वीरें आई उसमें पुलिस संगठन से जुड़े लोगों के घर के दस्तावेज की जांच करती दिखी। इसी बीच पुलिस ने कश्मीर के रियासी के रहने वाले 19 साल के मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पता चला कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उन लोगों ने ऑनलाइन ही उसका ब्रेन वॉश किया। पुलिस का दावा है कि हैंडलर्स उससे बड़ा हमला करवाना चाहते थे। उसके फोन से पाकिस्तानी नंबर भी मिले और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यानी आप ये समझिए कि आखिर आतंकियों की पहुंच कहां तक जा चुकी है। आज कश्मीर के स्टूडेंट को पकड़ा गया। इससे पहले आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। 1 महीने पहले पुणे में ISIS से जुड़े एक IT इंजीनियर को भी पकड़ा गया था। हरियाणा के नूह में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक वकील की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप सोच नहीं सकते कि आखिर और कितने सेक्टर्स में आतंकी सोच के लोग बैठे हुए हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के 2 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलाने वाले अफगान नागरिक को पुलिस ने तुरंत दबोच लिया। हमलावर की पहचान 29 साल के अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई, जिसने 2021 में अमेरिका में शरण ली थी। गोली मारने के फौरन बाद पुलिस और दूसरे नेशनल गार्ड ने हमलावर को पकड़कर उसे लात घूंसों से जी भर मारा। इधर ट्रंप ने इसे आतंकवादी हमला माना। Act of hatred and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. अफगानी नागरिक ने हमला किया तो ट्रंप ने बाइडेन शासन में अफगानिस्तान से आए लोगों को निशाने पर लिया। Was entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country. ट्रंप की आक्रामकता के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान से आकर शरण लेने वाले लोगों के सभी आवेदनों को होल्ड पर डाल दिया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधूरी जानकारी के आधार पर बयान दिया और अब उनकी किरकिरी हो रही है इस पर, क्योंकि जिस हमलावर की अमेरिका में एंट्री पर सवाल उठाया गया, दरअसल वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी का ही आदमी निकला है। रहमानुल्लाह काबुल में CIA के खुफिया मिशन का हिस्सा था और जब 2021 में तालिबान ने वहां कब्जा किया, तब CIA ही उसे निकालकर अमेरिका लाई थी। अब बात एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही की, जिसकी वजह से रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रखा। 16 साल के नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की ग्राउंड पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद से ही गांव में मातम पसरा हुआ है। घर में दुख जताने वाले लोगों के बीच घिरे हार्दिक के पिता संदीप राठी कभी आंसू पोंछते
तो कभी कुछ बुदबुदाने लगे। हार्दिक के पिता ने कहा कि हार्दिक देश का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। किसी और माँ का बेटा ना जाओ, क्योंकि मेरे तो गया कुछ मैं वापिस नहीं ला सकता, लेकिन और का बेटा तो निकलना चाहिए। तुम प्रशासन से ये गुहार है कि समय पर अपने जो ग्राउंड है उनको सबको स्वयं उनकी देख रेख करे, उनकी वो करे, ताकि किसी की और जान ना जाए। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम उस ग्राउंड पर भी पहुंची जहां प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक की जान गई थी। अंदाजा लगाइए कि नेशनल लेवल का प्लेयर है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड की जर्जर हालत देखिए आप कैसे हो रखी है। ये देखिए पूरे ये जो पोल है पूरा का पूरा इसमें जंग लगा हुआ हमें दिख रहा है। जिस बास्केटबॉल कोर्ट पर हार्दिक राठी की मौत हुई, उसे ठीक कराने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी। हम बार बार बोल रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री को बोला था नायब सिंह सैनी को रोहतक में कि जी हमको ग्राउंड चाहिए हैं, ये ऐसे ऐसे उन्होंने चिट्ठी पास की, पर उसके बाद में जेई और कोच आए, उन्होंने बोल दिया ओके हैं। इस बीच हार्दिक के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हार्दिक के परिवार से मिलने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे और घर वालों से मिलकर दुख की इस घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। हार्दिक के घर वालों से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने खेल ग्राउंड में रखरखाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। अगर हमारे बच्चे, आम घरों के बच्चे ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड से उनकी लाश वापस आएगी क्या? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहीं प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम भी लाखन माजरा पहुंचे और हार्दिक के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी दोषी होगा, कि अधिकारी हो दोषी, कोई भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई सरकार। भले ही प्रदेश सरकार और दूसरे नेता दुख की इस घड़ी में हार्दिक के परिवार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बेपरवाह सिस्टम ने देश के एक होनहार और उभरते हुए खिलाड़ी को छीन लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।